नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि पटना में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। नदी किनारे बनाए गए 35 अवैध मकानों को हटा दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल ही सम्राट चौधरी ने यह ऐलान किया था कि किसी भी अवैध निर्माण को नहीं छोड़ा जाएगा, फिर चाहे वो उनका तारापुर वाला घर ही क्यों ना हो, हर सब जगह पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले बुलडोजर एक्शन की बात करते हैं, फिर आएंगे सम्राट चौधरी पे जिसका उन्होंने जिक्र भी किया है। तो पटना में बुलडोजर कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, देखिए पटना में 33 जो अवैध निर्माण थे उस पर बुलडोजर आज चला है। हालांकि अभी ये बुलडोजर एक हफ्ते तक चलना है और कुल मिलाकर 84 ऐसे अवैध निर्माण हैं जिसको हटाए जाने हैं। दरअसल वो ग्रीन जोन था और हरित क्षेत्र था जहां पर पार्क बनाए जाएंगे खास तौर पर, और गंगा किनारे क्षेत्र को विकसित किया जाएगा, इसलिए ये बुलडोजर गरजा है। हालांकि इससे पहले ही ये बता दिया गया था कि वहां पर बुलडोजर गरजेगा, क्योंकि आप गंगा किनारे अगर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से टीन के मकान बने हुए थे जिनको हटाने के लिए प्रशासन ने पहले ही नोटिस दे दिया था और ये कहा था कि 1 महीने का आपके पास टाइम है जिससे आपको हटाना होगा। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने वहां से नहीं हटाया, क्योंकि कुछ दुकानें भी बनी हुई थी मकानों के पास जिसको तोड़ने की बात कही गई थी प्रशासन की तरफ से नोटिस देके। और आज वो दिन आया, यानी 27 अप्रैल, जब ये अवैध मकानों को तोड़ा गया है जिसमें कुछ दुकानें भी शामिल हैं। क्योंकि अगर आप जाएंगे गंगा किनारे पटना में तो खास तौर पर अगर देखेंगी तो वहाँ पर दुकानें तो मौजूद रहती हैं, लेकिन साथ में कुछ कब्जाधारी होते हैं जो आगे की ओर भी कब्जा जमा कर बैठे हैं, कि अगर उन्हें 10 फुट जगह दी गई है तो 12 से 13 फुट कहीं ना कहीं उसे कर लेते हैं और उसे भी तोड़ा जाना है, जो डीएम की तरफ से जानकारी अभी दी गई है। फिलहाल बुलडोजर एक्शन सम्राट के गृह विभाग संभालने के बाद से हो रहा है और अब तो हम देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के सीएम भी बन गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सम्राट का एक्शन ताबड़तोड़ देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बुलडोजर की गरज इस वक्त बिहार में देखने को मिल रही है, वैसे ही सम्राट चौधरी भी गरज रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने मुंगेर के अंदर सम्राट चौधरी को देखा और तारापुर के अंदर भी सम्राट चौधरी खासतौर पर बुलडोजर एक्शन पर ही बोलते हुए नजर आए हैं। और बुलडोजर एक्शन को लेकर उन्होंने खासतौर पर यही कहा है कि जहां जहां पर अवैध निर्माण होगा वो टूटेगा, क्योंकि जब मेरा घर टूट सकता है, बुलडोजर एक्शन मेरे घर पे हो सकता है, क्योंकि मेरे को ये जानकारी मिली कि मेरे घर के बाहर की जो सीढ़ियां थी वो अवैध थी, जिसे हटा दिया गया और अब आगे आने वाले समय में जितनी भी तमाम अवैध बस्तियां हैं उन्हें हटाने का काम किया जाएगा। यानी कि सर, सम्राट चौधरी ने ये कहने की कोशिश की कि अगर मेरे घर की सीढ़ियां भी अवैध निर्माण में आती है या फिर किसी कब्जे में आती है तो उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा, तो फिर चाहे कोई भी हो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। बिल्कुल, देखिए, और कार्रवाई के लिए कहीं ना कहीं एक लिस्ट भी बनाई गई है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो डीएम का काम है और डीएम की तरफ तो अभी देखा जा रहा है, जांचा परखा जा रहा है कि कहां कहां पर अवैध निर्माण है। लेकिन 3 मीटिंग सम्राट चौधरी की महत्वपूर्ण हुई सीएम बनने के बाद। एक तो डीजीपी विनय कुमार के साथ जो माफियाओं की संपत्ति पर किस तरीके से बुलडोजर चलाना है उसको लेकर रणनीति बनाई गई। दूसरा, भ्रष्टाचार पर किस तरीके से लगाम लगानी है और भ्रष्टाचारियों की अवैध संपत्तियों पर किस तरीके से बुलडोजर चलाना है उसको लेकर तैयारी हुई। और तीसरा, कि किस तरीके से पूरे बिहार में कितना अवैध निर्माण है उस पर किस तरीके से कार्रवाई की जाए। और एक एक करके हम एक्शन देख भी रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि अवैध बस्तियों पर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पर भी किस तरीके से एजेंसी छापा मार रही है आय से अधिक संपत्ति मामले में, क्योंकि कई ऐसे अफसर हैं आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई और अरबों खरबों की कहीं ना कहीं संपत्ति अलग अलग राज्यों में खरीदी गई है, लेकिन बिहार में अगर उनकी अवैध तरीके से जो संपत्ति बनाई गई है उस पर सम्राट चौधरी बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार का दिमाग बिहार को पूरी तरीके से खा रहा है। और पहली जब सम्राट चौधरी की मीटिंग हुई तो यही फैसला लिया गया कि किस तरीके से बिहार के भ्रष्टाचार के दिमाग को खत्म करना है और उन भ्रष्टाचारियों ने जितनी अवैध संपत्ति अर्जित की है भ्रष्टाचार के पैसे से उस पर बुलडोजर चलाना है और वहां पर गरीब लोगों के लिए मकान बनाना है। ये सम्राट चौधरी की तरफ से ऐलान किया गया था और वो तस्वीर अभी भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचारियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन सर, विपक्ष ये भी कह रहा है कि सरकार बुलडोजर कार्रवाई कर रही है, इससे गरीबों को नुकसान हो रहा है, उनकी संपत्ति को नुकसान किया जा रहा है, लेकिन जो लोग धनी हैं जिनके पास कार्रवाई होनी चाहिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, धनी जो अफसर थे उन पर ही कार्रवाई हुई। गौतम कुमार कितना बड़ा नाम है, क्योंकि देखिए
पहले कोई एसपी रहता है और तमाम जो बिहार के अंदर बड़े पद पर तैनात रहते हैं और उस पर किस तरीके से अभी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि किस तरीके से उस पर ऐसी कार्रवाई होगी। क्योंकि जब मामला सामने आता है और उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी किस तरीके से बनाई थी, तो उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। और जो गरीब लोगों की बात विपक्ष कर रहा है वो दरअसल इसलिए कह रहा है कि जो गंगा किनारे हमने दुकानें देखी थी, कोई चाय की दुकान लगा के बैठा है, कोई किसी की दुकान लगा के बैठा है, लेकिन वो अवैध तरीके से लगाई गई है। वहां पर ऐसा निर्माण किया जाना है ताकि पर्यटक आके वहां पर घूम सके। और तो और अगर आपने अवैध तरीके से निर्माण किया है तो उसमें से हटाने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि उनके अपने मकान हैं सही जगह पर, वो अच्छे सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने दुकानों का निर्माण किया है वो अवैध तरीके से किया है, यानी कहीं पे भी आपने 4 ईंट लगाई, टीन शीट डाल दिया और आपने निर्माण कर लिया, अवैध बस्ती बना ली, अवैध दुकान बना ली, तो उसको तोड़ा जा रहा है। बात अगर माफियाओं की करें तो माफियाओं की कमर किस तरीके से तोड़ी जाए उसको लेकर भी सम्राट चौधरी लगातार काम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से डीजीपी विनय कुमार के साथ जो एक लिस्ट बनाई गई थी उसमें कितने ऐसे अपराधी थे, कितने ऐसे माफिया थे जिसके घर पर अब बुलडोजर चल रहा है और अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बनाई गई। तो आप इतना जरूर कह सकते हैं कि विपक्ष सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कहती है कि सिर्फ मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। विपक्ष एक बात ये भी कह रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन होता है वही देखकर बिहार में भी कर रहे हैं, ये सिर्फ एक हवा बनाने की कोशिश है। देखिए ये हवा बनाने की कोशिश नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का मॉडल बिहार में लाने की कोशिश है। और उत्तर प्रदेश का मॉडल अगर बिहार में पूरी तरीके से लागू हो गया तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के हालात जिस तरीके से सुधरे हैं वैसे ही बिहार के हालात भी सुधरते हुए नजर आएंगे। हालांकि सम्राट चौधरी किसी को भी जो अपराधी हैं खासतौर पर उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है, भ्रष्टाचारियों को बख्शने के मूड में नहीं है, माफियाओं को बख्शने के मूड में नहीं है। और वो तस्वीर देखने को मिल रही है जब सम्राट चौधरी बैक टू बैक मीटिंग ले रहे हैं और सम्राट चौधरी की तरफ से एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि एक्शन ताबड़तोड़ जारी रहेगा या ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में अभी बुलडोजर एक्शन रुकने वाला नहीं है। ये बुलडोजर तड़तड़ाएगा और वहां तड़तड़ाएगा जहां पर अवैध रूप से कहीं ना कहीं बस्तियां बनी होंगी, अवैध रूप से कहीं ना कहीं हमने देखा होगा कि दुकान बनी होगी और तो और घुसपैठियों के घरों पर भी बुलडोजर चलेगा। तो बिहार चुनाव में यही बड़ा दावा किया गया था, वादा किया गया था। योगी आदित्यनाथ की वो रैली तो आपने देखी थी, जिस रैली में तमाम बुलडोजर नजर आ रहे थे और लोगों से वादा किया गया था कि बिहार में एनडीए की सरकार आएगी तो बुलडोजर जरूर गरजेगा। अमित शाह जब पहली बार चुनावी रैली को संबोधित बिहार में कर रहे थे तो उनकी तरफ से कहा गया कि घुसपैठियों पर डंडे बरसेंगे और घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। और यही तस्वीर हम देख रहे हैं कि बिहार के बॉर्डर वाले इलाकों में किस तरीके से घुसपैठियों को पकड़ने की कोशिश इस वक्त की जा रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। घुसपैठियों ने जिस तरीके से मदरसे मस्जिदों का निर्माण किया है उस पर बुलडोजर गरज रहा है, तो उसमें गुरेज क्या है। देखिए विपक्षी पार्टियों का अगर जिक्र करें तो विपक्षी पार्टी लगातार और बार बार यही कहती रही हैं कि कैसे आप बिहार के अंदर गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, बिहार के अंदर आप लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो मीटिंग हुई है सम्राट चौधरी की और उसमें जो बड़े फैसले लिए गए हैं अब उन्हीं फैसलों को लागू इस वक्त सम्राट चौधरी कर रहे हैं। लेकिन सर विपक्ष ये भी कहता है कि जो एक्शन होता है वो अचानक से हो जाता है, लेकिन अब तक जो भी कार्रवाई देखने को मिल रही है, चाहे 146 लोगों को नोटिस जारी करना हो या फिर गंगा किनारे हुई कार्रवाई की बात करें, तो यहाँ पर हमने देखा है कि सरकार ने पहले नोटिस जारी किया है, लेकिन जब उन्होंने खुद से उसे हटाने का प्रयास नहीं किया उसके बाद ही ये कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, देखिए बाकायदा पहले नोटिस ही जारी किया जाता है। अगर कोई भी बुलडोजर एक्शन होता है तो बाकायदा नोटिस जारी किया जाता है और नोटिस का जब समय सीमा समाप्त हो जाती है उसके बाद ही एक्शन हम देखते हैं। और उसके बाद ही जब गंगा किनारे इन बस्तियों पर बुलडोजर चला है तो वो नोटिस का समय सीमा समाप्त होने के बाद ही चला है। हालांकि जो सम्राट चौधरी की मीटिंग हुई थी, मीटिंग में भी हमने देखा था कि कई बड़े एक्शन जिसमें लिए गए थे उसमें बुलडोजर का जिक्र किया गया था। और तो और जो तारापुर में उन्होंने संबोधित किया आम जनता को और एक मीटिंग भी ली, इससे पहले मुंगेर के अंदर भी उन्होंने लोगों को संबोधित किया था, तो उन्होंने बुलडोजर का जिक्र भी किया था। और उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी अवैध तरीके से ऐसा निर्माण होगा तो उसे गिराया ही जाएगा। जब मेरा घर भी खास तौर पर उस पर बुलडोजर चल सकता है, मेरे घर के सीढ़ियों पर बुलडोजर चला है, तो क्यों ना तमाम जो बिहार में अवैध चीजें बनाई गई हैं, अवैध बस्तियां बनाई गई हैं, अवैध दुकानें बनाई गई हैं, जो माफियागिरी हैं उनके संपत्तियों पर बुलडोजर चलना चाहिए, भ्रष्टाचारियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये बातें सम्राट चौधरी ने कही थी और उनकी बातों पर कहीं ना कहीं अमल होता हुआ भी अब नजर आ रहा है। क्योंकि
देखिए जब से वो सीएम बने हैं, पहली बार जो मीटिंग ली गई है, उसके बाद जो बैक टू बैक एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए उन्होंने सिर्फ बोला नहीं है, अब वो करके दिखा रहे हैं और जमीन पर वो नजर आ रहा है। चाहे फिर वो गंगा किनारे बुलडोजर एक्शन हो, या फिर तारापुर का एक्शन हो, या फिर मुंगेर की बात करें मुंगेर का एक्शन हो, तो वहां पर जब बुलडोजर गरज रहा है तो खासतौर पर विपक्ष को इसलिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं आम जनता में सम्राट चौधरी के लिए और विश्वास ना पैदा हो जाए, क्योंकि सम्राट चौधरी अपने वादे को पूरा करना चाहते हैं। वो सीएम बन गए हैं और आगे आने वाले समय में और कितने वो वादे पूरे करते हैं ये तो खैर वक्त ही बता पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार में एक बार फिर से लगातार एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है। पटना में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, जिस पर विपक्ष एक बार फिर से सवाल उठा रहा है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।